दिल्ली में डायरेक्ट एक्शन डे की तर्ज पर हिंदुओं के सफाई का सपना देखने वाले उमर खालिद की एक गर्लफ्रेंड भी है, वो भी हिंदू। एक ऐसी लड़की जिसका जन्म एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ है। बहुत सारे लोग इस बात पर आश्चर्य जता रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, कोई मजहबी लड़की भी उमर खालिद की गर्लफ्रेंड हो सकती है? मजहबी लड़कियां जेएनयू या ऐसे किसी विश्वविद्यालय में 35 साल की उम्र तक सोशियोलॉजी में पीएचडी नहीं करती। वे या तो 15-16 साल की उम्र में चुपचाप शादी कर लेती हैं और बच्चे पैदा करना शुरू कर देती हैं, या मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए वोट की लाइन में खड़ी होती हैं। थोड़ा बहुत पढ़ लिख भी लिया तो अपने मजहबी मकसद या जिहाद के समर्थन में अभियान चलाती हैं। वे बुर्का और नकाब पहनने की आजादी मांगती हैं। 3 तलाक और हलाला के समर्थन में टीवी चैनलों या सोशल मीडिया पर बैठकर दलीलें देती हैं। इन मध्य युगीन कुरीतियों को अपनी पर्सनल चॉइस बताती हैं। अपवाद हर जगह होते हैं। कुछ अपवादों के आधार पर किसी बड़े बदलाव की आशा करना व्यर्थ है। बताते हैं कि उमर खालिद की हिंदू गर्लफ्रेंड रिसर्च स्कॉलर है। वो उसके कथित लेफ्ट लिबरल अभियान का समर्थन करती है, वो भी तब जब उमर खालिद और उसके परिवार के कट्टरपंथी और आतंकी विचार किसी से छिपे नहीं हैं। जो बचा खुचा था वो दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में लिख दिया है। लेकिन उमर खालिद की हिंदू गर्लफ्रेंड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कम्युनिस्ट है, खुद को लिबरल और प्रोग्रेसिव कहती है। उमर खालिद की गर्लफ्रेंड बंजोत्सना लाहिड़ी का परिवार बांग्लादेश में मुसलमानों के अत्याचार से भागकर भारत आया था। उसने सोशल मीडिया पर खुद ही लिखा था कि मेरे पूर्वज बंटवारे के समय अपनी पीठ पर कांटेदार तारों के निशान लेकर भागे थे। ऐसी औरत को नो एनआरसी CAA हैशटैग देने में कोई शर्म नहीं आई, जो कानून उसी जैसे हिंदू परिवारों की सहायता के लिए बना था। ये कोई स्टॉकहोम सिंड्रोम नहीं, ये वामपंथी और कांग्रेसी तंत्र द्वारा पैदा कराई गई आत्मघृणा है। एक ऐसी मानसिकता जो एहसान फरामोश, निर्लज्ज परजीवियों का एक झुंड पैदा करती है। बंजोत्सना लाहिड़ी का शरणार्थी परिवार कभी भारतीय हिंदुओं की सहृदयता पर जीवित था, और अब वो इसका बदला उन्हीं इस्लामवादियों का साथ देकर चुका रही हैं जिन्होंने उसके परिवार को बांग्लादेश से बाहर निकलवाया था। बंजोत्सना लाहिड़ी कोई अपवाद नहीं। देश में पर्याप्त संख्या में ऐसी हिंदू महिलाएं मिल जाएंगी जो ऐसी ही आत्मघृणा की शिकार हैं। उमर खालिद जैसे किसी होनहार कट्टरपंथी को कोई हिंदू लड़की ही मिल सकती है। मजहबी लड़कियों का तो विकल्प ही नहीं है। भारत में केवल एक ही समुदाय है जिसकी बेटियां खुलेआम मजहबी बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं, विशेष रूप से उन राज्यों में जहां पर हिंदुओं के सिर पर अब भी सेक्युलरिज्म का नशा छाया हुआ है। वैसे बाकी राज्यों में भी स्थिति बहुत अलग नहीं है। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का डॉक्टर रमीजुद्दीन शादीशुदा था, लेकिन 1 दर्जन से अधिक महिला डॉक्टरों और प्रोफेसरों को गर्लफ्रेंड बना रखा था। सब की सब हिंदू, कुछ तो मजहब बदलकर शादी को भी तैयार थीं। मजहबी लड़कियां शायद ही कभी लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं, हिंदू को बॉयफ्रेंड नहीं बनाती हैं। अगर बनाती हैं या उनके साथ रिलेशनशिप में आती हैं तो लड़का ही मजहब बदलता है। मजहबी लड़कियां अपने मकसद के लिए पूरी तरह कट्टर और धर्मांतरण कराने में एक्सपर्ट होती हैं। अपने माता पिता से भी अधिक मजहब को अहमियत देती हैं। खाड़ी से लेकर अफगानिस्तान तक महिलाओं की स्थिति के चाहे लाख उदाहरण दे दीजिए। आसमानी किताब में लिखी महिला विरोधी आयतों के बारे में बता दीजिए।
आप उनसे उनके मजहब के विरुद्ध एक शब्द नहीं बुलवा सकते। यहां बड़ी संख्या में हिंदू लड़कियां मनुस्मृति को बिना पढ़े ही जलाने को तैयार बैठी हैं। उन्हें कोई बताने वाला ही नहीं है कि भारत के संविधान ने महिलाओं को जो अधिकार दिए हैं उनमें से कई मनुस्मृति से ही लिए गए हैं। उमर खालिद की गर्लफ्रेंड हो या कोई अन्य महिला, उसकी मर्जी है कि वो जिसे चाहे अपना मित्र बनाए या रिश्ते रखे, लेकिन जब तक वे पूरे मजहबी समुदाय की मानसिकता को बिना समझे ऐसा करेंगी, आज नहीं तो कल छली जाती रहेंगी। पढ़ने लिखने, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने और मॉडर्न सोच का क्या लाभ जब आपके अंदर अपनी और अपने राष्ट्र की सुरक्षा का बेसिक सेंस ही नहीं। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।